हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजार क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा लगभग 17 या 18 पार्ट होने जा रही है। तो कंप्लीट एक दो पार्ट और आएगा, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के आर्ट कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है सिलेबस इसलिए है। और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, कौन कौन से संगम कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पे आपका यहाँ पे विसर्जन होती है, उनके बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जितने भी वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे जीएस कराया जाएगा। तो बढ़िया पार्ट वाइज देखना है आपको सभी को, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। कहीं से भी पढ़िएगा, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो शुरू से लास्ट तक आपको बना रहना है, तभी आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ पाएंगे। 270 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। हम 271 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे पीएससी प्री के लिए, मेंस के लिए, मतलब व्यापम के कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का जीएस है। राज्य शासन द्वारा जाजल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बिलासपुर में, जांजगीर चांपा में, रायगढ़ में या कवर्धा में? तो ये आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा जिला है जहाँ पे जाजल महोत्सव हर साल यहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जांजगीर चांपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य शासन द्वारा हर साल जाजल महोत्सव ये आपके जांजगीर चांपा में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जाजल जो प्रथम, सभी जानते होंगे, जाजल जो प्रथम थे ये आपके रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक हैं। ये भी जाजल जो प्रथम की अगर मैं बात करूं, एक इनका जो शासन काल है 1095 से 1120 तक इन्होंने शासन किया है। और इनको गज शार्दुल, याद रखें, गज शार्दुल मतलब यहाँ पे हाथियों के जो शिकार करते हैं उनको बोला जाता है। ये आपको इनको कहा जाए तो उपाधि दी गई है। और इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में, याद रखें, पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में किसने चलाया था? क्या आपके जाजरलदेव प्रथम ने चलवाया था। और जिसमें जो सिक्का आपका था, इसमें श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल यहाँ पे चित्रण यहाँ पे करवाया गया था जाजलदेव प्रथम के द्वारा। और जो आपको जांजगीर चांपा जो शहर है, आप जहाँ पे जाते हैं, ये जो नगर है, इन्होंने जाजलपुर, अभी वर्तमान में इसको जांजगीर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इस नगर को बसाया था जिसको अभी जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसी प्रतिवर्ष हर साल यहाँ पे जाजल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ इनके द्वारा बहुत सारे मंदिर का भी निर्माण करवाया, जैसे आपका विष्णु मंदिर जिसको नकटा मंदिर कहा जाता है जाजलपुर में है। पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है, इसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। और इनके द्वारा बहुत सारे जो है जगह को इन्होंने यहाँ पे क्षेत्र को विजिट किए थे। और यहाँ पे बहुत सारे वर्क इनके द्वारा भी करवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय के लेखक कौन है? हरि ठाकुर, श्यामचरण दुबे जी, केयूर भूषण या आपका मेहर सिंह, या आपका मेहर सिंह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्यामचरण दुबे जी। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के परिचय के लेखक इनको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नित्य विहीन मनोरंजन गीत नहीं है, मतलब नित्य के साथ मनोरंजन नहीं कर सकते, वो गीत आपका कौन सा नहीं है? नित्य विहीन मनोरंजन गीत नहीं है, ददरिया, बांस गीत, डंडा गीत या देवार गीत? तो कौन सा जो है नित्य जिसमें आपका मनोरंजन गीत या नित्य विहीन मनोरंजन गीत के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डंडा। जो डंडा नृत्य आपका है, आपका मनोरंजन गीत के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। तो ये आपका जो डंडा जो नृत्य ये आपके है मनोरंजन गीत के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आते। बाकी ददरिया, बांस गीत, देवार गीत, इन सभी को मैं पिछले सेशन में कई बार बता भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया का जो मेला आपके कौन से जिले में आयोजन होता है जी? रायगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में या जसपुर में? तो कौन सा जिला है जहाँ पे तुरतुरिया का मेला आपका इसका जो आयोजन यहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया का मेला जो यहाँ पे कौन से जिले में लगता है? तो ये आपका रायपुर नहीं, ये आपका महासमुंद है, याद रखिए, ये आपका महासमुंद में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया का जो मेला है आपके कौन से महीने में होते हैं? पौष पूर्णिमा, याद रखिएगा, पौष पूर्णिमा में इसका मेला का आयोजन होता है। तुरतुरिया का मेला नहीं आपका महासमुंद में होता है। और आपका जैसे आपका चंपारण के मेला रायपुर में होते हैं, खूंटी घाट के मेला जांजगीर चांपा में,
नागपंचमी में दल्हा पहाड़ का मेला होता है, ये आपका जांजगीर चांपा में। बहुत ही हमारे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारे जगह में ये सब यहाँ पे अलग अलग जगह में यहाँ पे मेला लगता है। फागुन में देखेंगे तो गिरौदपुरी की मेला बलौदा बाजार के अंतर्गत आती है। मकर संक्रांति में लखन घाट, हसदेव नदी चांपा पे सूर्यनारायण के मेला, ये सब जो है यहाँ पे इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरन गीत। वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? कर्म गीत का, देवार गीत का, ददरिया गीत का या बाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म गीत का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका वीरन जो गीत है कर्म गीत के मतलब लगभग सेम ही है, मतलब ये आपका उन्हीं के मतलब कर्म गीत का अंश है एक तरह के समझ सकते। और कर्म गीत को जो है आपके सामूहिक रूप से पुरुषों के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो वीरन गीत आपका जो किस गीत का अंश है? तो आपका कर्म गीत का अंश है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन है, पुरुषों का एक पूजा स्थल है, जनजातीय क्षेत्रों में गृह निर्माण योजना है, या बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना है, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बहुआयामी संस्कृति संस्थान है। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन ये आपका जो संस्थान है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ बना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ पुरखौती मुक्तांगन ये आपके संस्कृति हमारे आर्ट एंड कल्चर के एक संस्थान है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के आर्ट कल्चर के बारे में बताती है। और ये हमारी जो संस्था है आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ है, कमेंट बॉक्स में इसके बताइएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? धातु मूर्ति कला के लिए, मिट्टी कला के लिए, सागौन स्तंभ लेख के लिए, या काष्ठ मूर्ति कला? तो बस्तर में घड़वा कला बहुत ही प्रसिद्ध है। किस लिए इसको जाना जाता है बस्तर में? तो आपके धातु मूर्ति कला के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप जाएंगे कभी भी घूमने जाएंगे तो अगर देखेंगे तो बहुत ही खुश एकदम आश्चर्यचकित वाले यहाँ पे उनके अंतर्गत ये कला इनमें छिपी हुई है। बहुत ही बेहतरीन जो कला है, तो बस्तर में घड़वा कला आपका धातु मूर्ति कला के लिए यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध। और ये जो यहाँ पे पीतल, रांगा, कांसा, ये सभी धातु से आपके बने होते हैं। तो ये आपको देखेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको देखेंगे तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन जो है छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बोला गया है, छत्तीसगढ़ी संगीतकार नहीं है। नरेंद्र खुमान, बसंत थिमोथी, या डेविड राजू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड राजू। अभी तक के हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। बाकी नरेंद्र खुमान साव, बसंत थिमोथी ये हमारे छत्तीसगढ़ी संगीतकार हैं। बाकी हम डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति अपने परंपरागत नृत्य के समय सिर पर जंगली भैंसा के सींग बनी टोपी पहनते हैं? हल्बा जनजाति के लोग, कमार जनजाति के लोग, माड़िया जनजाति के लोग, या बिरहोर जनजाति के लोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़िया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति के जो लोग होते अपने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को देखते हुए परंपरागत रूप से ये आपका नृत्य के समय अपने सिर पर जंगली भैंसे के सींग से बनी टोपी पहनते हैं, जिसको बाइसन हार नृत्य इसको बोला जाता है। इसको गौर नृत्य भी बोला जाता है। तो ये जनजाति भैंस के सिर के समान यहाँ पे टोपी लगा के इस पहन को ये नृत्य को किया जाता है। और ये आपका जात्रा पर्व नाम सुने होंगे, जात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है। और माड़िया जो जनजाति ये सब देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखें। मुख्य तो जब माड़िया जनजाति बस्तर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इनके ऊपर ये आपका इनके नृत्य को देखते हुए जो वेरियर एल्विन ने इसको विश्व का सबसे सुंदर नृत्य इसको कहा गया है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है वेरियर एल्विन द्वारा, द गौर करके। कौन सी पुस्तक? द गौर करके जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। तो ये सभी फैक्ट को आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन है? बासंती देवार, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक, या प्रभा यादव? तो छत्तीसगढ़ में भरथरी की जो प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूरजबाई खांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए सूरजबाई खांडे भरथरी के प्रसिद्ध गायिका हैं। और किस पे आधारित है? तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के उनके वैराग्य जीवन का इसमें वर्णन यहाँ पे किया गया है।
इसके गायिका सूरज भाई खांडे जी हैं। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो इसमें एक तारा सारंगी जैसे वाद्य यंत्र इसमें बताया जाता है। भरथरी, भरथरी ये आपका लोक विधा के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीएससी वगैरह में, तो इसको याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है ढोला मारू, पंडवानी, रहस या भगोरिया। तो छत्तीसगढ़ की आधुनिक जो है नाट्य विधा क्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस। याद रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में आधुनिक नाट्य विधा ये आपका रहस है, इसको याद रखिए। भगवान कृष्ण पे आधारित होते हैं। बिलासपुर संभाग में बहुत ही फेमस है जो ये जो मंच होता है, इसको जो यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा इसको बेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपके पीएससी व्यापम क्वेश्चन यहाँ से पूछे। और आपका जो रहस्य है आपके ब्रज से ही हमारा छत्तीसगढ़ में यहाँ से आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, मतलब भगवान की तरफ पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति, कमार जनजाति या आपका खैरवार। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, तो ये आपका बैगा जनजाति। याद रखें, बैगा जनजाति जो है आपका इसी जनजाति के लोग साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, मतलब ये आपका भगवान की तरफ पूजा वगैरह अर्चना वगैरह यहाँ पे करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कहाँ निवास करते हैं, कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली वगैरह में ये लोग निवास करते हैं। और जो है आपका जो है इन लोग परघवनी, भाग्य जैसे इन लोग गीत गाते हैं। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द पैगास करके, वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। द ट्राइबल इकोनॉमी जो दयाशंकर नाग के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग जो पेय पदार्थ की बात करूँ तो ताड़ी जैसे पेय पदार्थ के लिए उपयोग करते हैं। और जो महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं इसको कपटी कहते थे। सभी जो बैगा जनजाति में, बाकी छत्तीसगढ़ की जनजातियों में ये इसको बताया हूँ, 9 पार्ट में अपलोड हो चुके हैं, तो इसको बढ़िया देखिएगा, कंप्लीट पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति के लोगों की पंचायत कहलाती है गोल खोदड़ी, झुमकुरिया, भगोरिया या मयारी। तो कोरबा जनजाति, जो कोरबा जनजाति के लोगों के जो पंचायत यहाँ पे मयारी कहलाती है। याद रखिएगा, तो मयारी जैसे पंचायत में हम ग्राम पंचायत होते हैं, उसी तरह के यहाँ पे इनके जो पंचायत को मयारी बोलते हैं। तो इसको अलग अलग यहाँ पे जनजाति के द्वारा अलग अलग यहाँ पे उनके कास्ट कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बोली जाती है, तो इसको याद रखिए। खास करके यहाँ पे इन लोग कोरबा, अंबिकापुर इन क्षेत्रों में खासकर निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इनके पंचायत को मयारी बोलते हैं। नृत्य कौन से करते हैं, तो दमनच नृत्य, याद रखिएगा दमनच नृत्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका दमनच नृत्य आपका कोरबा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। और हड़िया पेय पदार्थ है, हड़िया है जो कि चावल से इसको पेय पदार्थ को बनाया, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसी तरह इन लोग पीते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं है, तो चंदैनी गोंदा, सोना बिहान, लोरिक चंदा या आपका बिहू। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा नहीं है बताना है, तो आपका जो बिहू है, बिहू आपका कई बार एग्जाम में एसएससी में पूछता है, फेवरेट है एसएससी का। तो आपका बिहू आपका जो है जो लोक नाट्य है आपका असम का है, तो इसको याद रखिए। बाकी चंदैनी गोंदा, सोना बिहान, लोरिक चंदा ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो ये आपका बिहू असम से संबंधित, तो बिहू जो है आपका जो फेस्टिवल है आपका असम में मनाया जाता है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन और है, फिर हम बाकी को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। राजिम का जो प्रसिद्ध मेला कौन से माह में लगता है, फरवरी मार्च में, दिसंबर जनवरी में, अगस्त सितंबर में या मई। तो राजिम का जो प्रसिद्ध मेला के कौन से महीने में आयोजन होता है, तो यहाँ पे फरवरी मार्च, याद रखिएगा फरवरी मार्च में इसका आयोजन होता है। इसी के साथ शिवरीनारायण में भी मतलब सेम टाइम ये आपका फाल्गुन महीना में आपका आयोजन होता है। और यहाँ पे लगभग 15 दिनों का मेला था, और यहाँ पे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ देखने को भी। और राजिम को किस नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से भी इसको जाना जाता है राजिम को। और देखेंगे तो ये आपका रायपुर से लगभग 48 किलोमीटर ये आपका स्थित है। ये आपके कौन से दिशा, ये आपका दक्षिण
पूर्व दिशा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के सेशन को। अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।